गुड मॉर्निंग। है ना, ये है आपको छठा चैप्टर, अम्ल भस्म एवं लवण। अम्ल भस्म एवं लवण का यह है छठा चैप्टर। हमने आपको पिछले वीडियो में दिया था अम्ल किसे कहते हैं, है ना, भस्म किसे कहते हैं, लवण किसे कहते हैं, है ना। इससे पांचवा चैप्टर आपको दिया था भस्म लवण किसे कहते हैं। तो लवण के बारे में पढ़ा था कि लवण, देखो लवण तीन तरह से होता है। लवण होता है तीन तरह का। कौन कौन होता है? पहला होता है उदासीन लवण। देखो पहला क्या होता है? उदासीन लवण। ठीक है, तो देखो लवण तो बनेगा लेकिन कैसे बनेगा? उदासीन बनेगा। कब बनता है? ये जब बनता है कि जब ज़्यादा खट्टा यानी ज़्यादा अम्ल और कम कड़वा यानी कम भस्म अगर मिला देंगे, सॉरी, अगर ज़्यादा लवण यानी ज़्यादा अम्ल और ज़्यादा भस्म दोनों ज़्यादा रहेगा। जब दोनों ज़्यादा रहेगा तो जब मिलेगा तो दोनों क्या हो जाएगी? उदासीन हो जाएगा। ठीक है, ये पहला। इसको पहचानने के नियम था कि ये एक स्टेप में जाता है। क्या होती है? एक स्टेप में लिखाता है ना। जैसे में क्या था? सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, है ना, पोटेशियम क्लोराइड, है ना, एक स्टेप में जाता है। और इसको पहचान के और इसको बोलते हैं साधारण नमक। साधारण नमक बोलते हैं। दूसरा क्या था कि अम्लीय लवण था। क्या था? अम्लीय लवण। अगर ज़्यादा रहेगा अम्ल यानी खट्टापन रहेगा ज़्यादा और कड़वाहट रहेगी कम, तो किसका ज़्यादा मात्रा हो गया? खट्टापन का। तो जब उस तरह जब रहेगी तो वहाँ पे होगी अम्लीय लवण। लवण तो बनेगा लेकिन कैसा? अम्लीय लवण बनेगा। कैसा? अम्लीय लवण बनेगा। ठीक है, इसको पहचानने के नियम क्या था? देखो सोडियम, है ना, बाइकार्बोनेट, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको ये दो स्टेप में जा रहा था। क्या जा रहा था? ये दो स्टेप में, H2O, है ना कि नहीं, ये दो स्टेप में जा रहा था। इसको पहचानने के नियम था कि दो स्टेप में, यानी खट्टापन रहेगी तो क्या हो गया? यानी अम्लीय लवण को दो स्टेप में होती है। तीसरा क्या था? आपको भास्मिक लवण था, है कि नहीं, भास्मिक लवण। तो भास्मिक लवण कब होती है कि अगर अब यहाँ पे देखो कम मात्रा में ले लिए खट्टापन यानी अम्ल ले लिए कम, और ज़्यादा हो गया भस्म, तो किसका बता रहा है? भास्मिक। तो ज़्यादा भस्म है तो ज़्यादा भास्मिक होगा, तो उससे बोलेंगे भास्मिक अम्ल। ठीक है, इसको पहचानने के नियम था कि यह हमेशा कोष्ठ में था, है कि नहीं। कहाँ था? कोष्ठ में, या तो बड़ी कोष्ठ में या तो छोटी कोष्ठ में। तो ये कोष्ठ में रहता था। ओके, यहाँ तक हो गया था। इसका आगे बताना था कि कुछ उपयोगी लवण, है ना, क्योंकि लवण बहुत हमारे जीवन में उपयोग है, उसको कहाँ कहाँ उपयोग हो, कैसे कैसे करना है, उसके बारे में पढ़ना हम लोग का। कुछ उपयोगी लवण। ओके, देखो कुछ उपयोगी लवण, जैसे स्टार पे लिखना, कुछ उपयोगी लवण, है ना, कुछ उपयोगी लवण। तो लवण हमें अगर देखो क्या कहोगे? पहला हम लोग का बहुत लवण जो मतलब बहुत प्रचलित है हम लोग के पास में, वो है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। इसे क्या बोलते हैं? इससे बोलते हैं साधारण नमक ही बोलते हैं, साधारण नमक। साधारण नमक, इसका फार्मूला देखो, सोडियम क्लोराइड का फार्मूला होता है NaCl। NaCl, इसे क्या बोलते हैं? साधारण नमक बोलते हैं। ओके, देखो क्या बोलते हैं इसको हम लोग का नमक, क्योंकि हम जो नमक खाते हैं वो क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होती है, यानी उसे साधारण नमक कहते हैं। NaCl उसका फार्मूला होता है। अब देखो ये कैसे मिलता है, कैसे हम लोग के पास इसे कैसे मिलता है? तो इसको प्राप्त करने के लिए अगर एक का मिलता है, ये देखो क्लोराइड क्या है? लवण है, तो लवण क्या मिलती है? यानी अगर अम्ल और भस्म, है ना, भस्म जब दोनों टकराएगा, दोनों लड़ेगा, तो क्या बनेगा? लवण बनता है ना। तो ये लवण है, न्यूट्रल है, कुछ नहीं है। तो ये मिलता है कैसे? ये मिलता है समुद्र से, है ना। समुद्र, क्योंकि समुद्र के हमारे पृथ्वी पे 71% क्या है? जल है। तो ये जल पीने लायक, सब जल पीने लायक नहीं है, सभी जल पीने लायक नहीं है, समझा। तो जो समुद्र का जो पानी है वो हानिकारक है। समुद्र के पानी में बहुत सारे हानिकारक पदार्थ हैं, इसलिए अगर समुद्र किनारे आप जाइएगा तो पानी से यूज़ कीजिएगा नहीं, है ना, आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है उसके लिए। ठीक है, तो इसे यूज़ नहीं करना, क्योंकि उसमें हानिकारक पदार्थ होती है ना, मैग्नीशियम क्लोराइड होती है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट होती है,
पोटेशियम कार्बोनेट, ये सब जो है ये सब हानिकारक। उसी में क्या होता है NaCl भी होता है। क्या होता है उसमें NaCl होता है। तो इसको हम लोग का आसानी से नहीं मिलता, ये बहुत इसको है ना पापड़ बेलना पड़ता है। देखो कैसे कैसे क्या करना पड़ता है। जैसे क्या कहता है कि है ना ट्रक में लाया भर के पानी, है ना बड़का बड़का ड्रम में है ना लाया उसको पानी भर के, और सबको खेत में जहाँ ना, जैसे मान लो क्या कहे इसको बहुत जगह खेत, जैसे मान लो बिहार में कहीं भी इसको दे देगा, ठीक है, बहुत जगह पे दे देता है। ये नहीं कि बिहार के समुद्र के किनारे इसको नहीं रखता, इसको दूर के मान ले अगर समुद्र के किनारे रखेगा तो बाढ़ आएगा समुद्र में, तो भाई तो फिर खराब हो जाएगा खेत को, है ना। इसीलिए इसको वहाँ पे नहीं रखा था, दूर भी इसको रखा था। तो ऐसे बहुत खेत हम लोग कैसे होता खेत, बस उसी तरह से खेत बना दिया जाता है और सबको बटैया पर देता है कि ले भाई तू इतना है ना करो और तुम इतना इसको सेवा करो, है ना, इसको देखभाल करो। तो उसको सब बटैया पर, सब खेत कैसे हम लोग गाँव घर में उसी खेत सब दे दिया बटैया पर, ठीक है, सब खेत है ये, ठीक है। अब क्या किया, ट्रक में लाता है पानी पूरा भर के, समुद्र वाला पानी। तो समुद्र के पानी में क्या होता है NaCl होता है, तो वो बहुत हानिकारक भी होती है, तो वो डायरेक्ट उसको नमक तो नहीं बन सकता है। तो उसको खेत में क्या किया, पानी को डाल दिया, पूरे खेत में पानी को डाल दिया। जब खेत में पानी डाल दिया तो अब इसे छोड़ देगा, अब इसको आदमी पर रख देगा कि भाई है ना 1 बीघा तू कर, इसमें सब पानी है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ पानी भरा हुआ। कैसे खेत में बरसात के मौसम कैसे पानी पर भरता है, उसी तरह से पूरा खेतों में पानी सब भर देता है, ठीक है। अब ये पानी कहीं बहाना इसको नहीं है, इसको सिर्फ बंद करके इसको खाली छोड़ देना है, कहीं कुछ नहीं करना, ठीक है। अब आदमी को रह गया, कोई 2 खेत ले रहा है, कोई ऐसे करके खेत अपने गाँव घर में कैसे करता है, कोई 1 बीघा कर रहा है, कोई 2 कट्ठा कर रहा है, ऐसे है कि नहीं। तो सब अपना उस तरह से आदमी को लगा देता है कि भाई आपको एक खेत को देखना है, ये खेत का आपको देखना है, तो ऐसा कर देता है। अब उसको है ना पानी को फिर है ना बार बार हटा, ऐसे कभी आगे पीछे मैंने करेगा, ताकि देखो अब यहाँ पे क्या होती है, जब सूर्य के प्रकाश से जब पड़ती है, सूर्य की रोशनी पड़ती है, तो पानी क्या होती है, गर्म होती है कि नहीं। तो पानी जब गर्म होगी तो ये पानी भाप बनेगा, यानी वाष्पीकरण यहाँ पे होगा। क्या होगा, इवोपरेशन होगा, वाष्पीकरण होगा। तब जैसे देखते होंगे आप कपड़े पसारते होंगे, या थाली धोकर रख दिए या कपड़े पसार कर आप धूप में रख देते हैं, तो कुछ देर के बाद देखते हैं वो कपड़ा सूख गया। क्यों, क्योंकि पानी जो धूप जैसे ही पड़ता है तो उसमें पानी वाष्पीकरण होती है और वाष्प बन के वो उड़ जाती है। तो यहाँ पे क्योंकि पानी में क्या था, नमक था, बहुत सारा हानिकारक पदार्थ था, तो वो हानिकारक पदार्थ रह जाती है और पानी वाष्प बन के जब धूप आती है ना, जब धूप आएगी, जब पानी को गर्म करेगा और वो लेके उड़ जाएगा, ठीक है। तो सब जब खत्म होती है फिर पानी बहुत दिनों के बाद, ऐसे एक दिन में थोड़ी होता है ना, बहुत 3-4-5 महीने से लग सकता है सूखने में, है ना। तो इसको सब पानी फिर खत्म हो गया, इसमें सब पानी क्या हो गया, उड़ गया। अब पूरा नमक सब बच जाता है ना, पूरा ढेला ऐसा नमक सब बच गया। तो नमक बच गया तो उसको अब सब जमा कर लेता, जो आदमी इसको दिया हुआ था खेत को कि भाई खेत आप करो, तो उसको नमक को जमा कर लेगा। नमक को जमा करके फिर उसको ट्रक में भरेगा, है ना, उसको ट्रक में भर के फिर उसको मशीन में भेजता है। तो मशीन में क्या करता है, अब देखो यहाँ पे क्योंकि मिट्टी भी तो लगा हुआ है, क्योंकि मिट्टी पर रखा हुआ था, तो भाई आदमी जा रहा है एकरे पर चढ़ रहा है तो कचरा है, इसको भी आदमी यूज नहीं कर सकता खाने के लिए। तब अब इसको क्या करेगा, मशीन में भेजेगा। मशीन में भेजेगा तो उसको धोबेगा पहले, है ना, फिर नमक को क्या करेगा, धोएगा। धोने के बाद वो नमक को फिर क्या करेगा, धोने के बाद कुछ साफ होता है नमक, फिर क्योंकि उसमें देखो धोने से क्योंकि हानिकारक पदार्थ उसमें नहीं मरते हैं। कभी भी देखना, अगर जो वाष्पीकरण होती है, जैसे आप अपने घर में पतीली लीजिएगा, है ना, जैसे सब्जी में बनाते हैं कढ़ाई में, ऐसा होती नहीं कढ़ाई, तो कढ़ाई में सब्जी बनाते हैं, तो सब्जी जब कढ़ाई में बनाते हैं तो पानी निकलता है ना, तो पानी निकलता है तो बाकी जो सामान सब्जी था, है ना, बाकी मसाला था, सब्जी सब इसमें रहता, पानी खत्म होती है। तो पानी जो निकलता है ना, वो पानी शुद्ध पानी होता है। वो क्या पानी शुद्ध होता है, मैं बताया था आपको, शुद्ध पानी का कितना pH मान होता है, तो 7 होता है। पानी निकल रहा है कितना pH मान होगा, 7 होगा। अब यहाँ पे बच गया हानिकारक पदार्थ बचती है, तो ये हानिकारक पदार्थ जाती है, कहाँ जाती है, सब उसको मशीन में ले जाया जाता है, मशीन में उसको सब साफ़ किया जाता है। फिर साफ़ करने के बाद पूरी जब प्रक्रिया जब हो जाती है, फिर उसको है ना कन्वर्ट किया जाता है कि भाई कितना पे बेचेगा, है ना, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया नमक होता है पैकेट में। तो उस पर डिपेंड करता है कि उसमें आयोडीन, है ना, आयोडीन की मात्रा कितनी है, आयोडीन की मात्रा उसमें कितनी है, यही डिपेंड करता है। अब वो देखो नमक का ज़्यादा नहीं, उसमें जैसे खेती करता है उसका ज़्यादा भाव नहीं रहता, भाव रहता है किसका, आयोडीन का ज़्यादा उसका मात्रा होता है, इसलिए उस पर डिपेंड रहता है कि इसमें इसका कितना होगा भाव, है ना, इसी पर डिपेंड करके उसका पैसा कितना होगा। तो अगर उसमें ज़्यादा मात्रा है तो उस नमक का पैकेट का ज़्यादा पैसा रहेगा, कम है तो कम ही लगेगा। जैसे हम लोग के देखो गाँव घर में आता है 2 रुपये वाला पहले आता था, है ना, पहले 5 वाला भी आता था, अब 10 वाला भी आता है, 20 वाला आता है, तो हर तरह का रहती है।
उसमें क्या होती है, आयोडीन की मात्रा पर डिपेंड करता है कि उसमें आयोडीन कितना है। अगर ज़्यादा आयोडीन रहेगा तो नमक का पैकेट का कीमत ज़्यादा रहेगा, और कम रहेगा तो कम रहेगा, है कि नहीं। तो आयोडीन से क्या होती है, तो आयोडीन से होती है घेंघा रोग। अगर किसी देखते हैं यहाँ पे गलगंड होती है ना, यहाँ पे पूरा बड़का हो जाता है, तो वो अगर किसी व्यक्ति में अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो क्या होगा, उसको घेंघा रोग हो जाती है। एक और क्या होगा, अगर आयोडीन में क्या होती है, NaCl मैं बताया है ना, NaCl। देखो Cl क्या है, Na, देखो Na क्या करता है, ये Na किसी व्यक्ति को, माइंड को बहुत ज़रूरी है। ये क्या करती है, सोडियम हम लोग का माइंड को बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी माइंड में अगर नमक जा रही है तो, है ना, वो माइंड आपको एक्टिव है, किसी चीज़ को पढ़ने में, किसी चीज़ को करने में आपको एक्टिव होती है। देखते हैं किसी को अगर नमक की अगर मात्रा कम हो जाता है तो क्या होता है, आदमी धांसून गिर जाए, बेहोश हो जाता है। तो बेहोश ज़्यादा कौन होते हैं, महिला लोग, कि महिला लोग में नमक की मात्रा कम होती है तो वो धांसून गिर जाएगा, है ना। किसी व्यक्ति में देखो, लड़कन में ही देखते होंगे, अगर नमक की मात्रा कम हो गया तो तुरंत बेहोश हो जाता है। अब वो दिमाग चिड़चिड़ापन कब होती है, देखते हैं जब गर्मी के समय होती है तो पसीना ज़्यादा निकलता है। जब पसीना आपको ज़्यादा निकलता है तो पसीने के यानी उसी के रास्ता से NaCl यानी सोडियम निकल जाता है। जब सोडियम निकल जाता है शरीर का आप में कमी हो जाएगी। जब कमी हो जाती है तो क्या होती है, आपके चिड़चिड़ापन होता है कि नहीं। तो वो क्योंकि कमजोरी वहाँ पे महसूस हो रहा है तो चिड़चिड़ापन होती है। यानी जब व्यक्ति गर्मी लगती है, यानी पसीना जब ज़्यादा निकलता है तो आपका चिड़चिड़ापन होती है। क्यों, क्योंकि उसमें से सोडियम निकल गया है। ओके, समझे। तो ये प्रक्रिया होती है, हम लोग के पास नमक आता है इस तरह से, ऐसे नमक प्रयोग किया जाता है, समझे। समझा यहाँ पे। देखो अब इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है ना, यानी सोडियम क्लोराइड का उपयोग, ठीक है। उपयोग इसका पहले करते हैं कहाँ उपयोग, तो इसको साबुन बनाने में नमक को प्रयोग करते हैं कहाँ, साबुन बनाने में। हम लोग के पास जो नमक आती है, साबुन है ना, उसमें नमक की मात्रा है, ठीक है। नमक अगर ज़्यादा नमक दे दिए तो साबुन गल जाती है, अगर कम उसमें मात्रा है तो साबुन नहीं कम गलती है। जैसे देखते हैं प्याज से होती है, जो आर पर दिखाई देता है प्याज, उसमें देखते उसमें नमक मात्रा बहुत कम होती है, वो जल्दी नहीं गलता है, ठीक है। लेकिन कोई होता है उसमें ज़्यादा गल जाता है, तो उसमें नमक की मात्रा, जो सस्ता वाला जो साबुन होता है उसमें नमक, क्योंकि उसमें रेजिन मिलाना रहता है ना, रेजिन होता है, बहुत सारा चीज़ होता है, सुगंधित के लिए होता है, सब सामान होता है, तो महंगा आएगा। तो नमक क्योंकि सस्ता था, 2-4-5 रुपये मिल जाता है उसको, तो अगर नमक मिला देगा, बस थोड़ा सा सोडियम मिला देगा, बस बन जाएगा, है ना। तो इसीलिए वो सस्ता वाला नमक ज़्यादा रहता है तो वो जल्दी गलता है, ठीक है। अगर नमक की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो साबुन जल्दी गलेगा, और कम रहेगा तो कम गलेगा, ठीक है। और इसको प्रयोग करते हैं हम लोग, सोडियम का कहाँ प्रयोग करेंगे, है ना। देखो इसको प्रयोग करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा, है ना। खाने वाला सोडा को बनाने में, खाने वाला सोडा का सूत्र क्या होती है, तो NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं सोडा आती है उसको। एक और होती है सोडियम, इसका और प्रयोग करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बनाने में, सोडियम हाइड्रो, जिसे इसको बोलते हैं, है ना, कास्टिक सोडा इससे बोलते हैं, ठीक है। इससे जैसे हम लोग प्रयोग करते हैं जब किसी का गैस्ट्रिक हो जाता है ना, तो उसमें प्रयोग किया जाता है, इसको ही प्रयोग किया जाता है गैस्ट्रिक में, ठीक है। तो इसको प्रयोग किया जाता है, बनाया जाता है कि ये सब सोडियम से बनता है, नमक से ही से बनता है। एक और आपको बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट, हो गया ना, सोडियम हो गया, और एक और बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड ना, सोडियम, ठीक है। सोडियम देखो, हाँ, इसका प्रयोग किया जाता है। और यहाँ किसी चीज़ को साफ करने के लिए क्या होती है, साफ सफाई होती है ना, क्योंकि देखो इसमें क्या है, क्लोरीन, देखो यहाँ पे नमक में क्या है, क्लोरीन जो होते हैं किसी चीज़ को ब्लीचिंग करने के लिए, ब्लीचिंग मतलब होता है किसी चीज़ को साफ सफाई करने के लिए,
है ना। जैसे चेहरे पे ब्लीचिंग करने के लिए महिलाएं क्या करती है, जो ब्यूटी पार्लर होती है उसमें क्या करती है, ब्लीचिंग किया जाता है। तो चेहराओं के जो चेहरा पर जो फुंसी है उसको ब्लीचिंग किया जाता है, तो वो क्लोरीन का यानी प्रयोग किया जाता है वहाँ पे भी, इसको भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो उसको बनाने में यानी क्लोरीन बनाने में, क्लोरीन है ना, क्लोरीन बनाने में, क्लोरीन बनाने में इतना चीज़ में उसको प्रयोग किसका प्रयोग किया जाता है, तो नमक का। ठीक है, चलो नमक कैसे बनता है, तो नमक बनता है ना समुद्र के पानी से। ठीक है, और हाँ एक और बनती है सेंधा नमक, जिसे सेंधा नमक बोलते हैं। सेंधा नमक या तो बोलते हैं उसे काला नमक, है ना। तो काला नमक ये सब जो होती है ये सब निकलती है चट्टान से, ये सब निकलती है पृथ्वी से। अगर पृथ्वी की खोदिएगा ना तब ये निकलती है काला नमक। ठीक है, तो पूछेगा कि काला नमक कहाँ से, सेंधा नमक या तो काला नमक कहाँ से निकलता है, तो ये निकलती है चट्टानों से। ठीक है, ये निकलती है चट्टानों से निकलती है, बाकी जो नमक लेते हैं वो समुद्र से निकलती है। और कुछ उपयोगी चीज़ें हैं, देखो दूसरा सोडियम हाइड्रो, अभी बताया था ना सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इससे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। इसको नाम एक और है कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, इसका नाम क्या है, कास्टिक सोडा। ठीक है, NaOH। देखो एक क्या है, ये है क्षारीय, एक क्या है क्षारीय, ये प्रबल क्षारीय है। इसका pH मान क्या होता है, तो इसका pH मान होता है 14, इसका pH मान 14 होता है। ठीक है, एक क्या है क्षारीय। इसको कैसे प्रयोग करता है, इसको बनाते हैं एक ना ऐसे कोई पतीला है। ठीक है, इसमें एक बैटरी जो खराब हो जाता है ना, बैटरी आप देखे होंगे जो खराब होता है उसका बीच में कैसा होता है, काला होता है कार्बन, उसको ले आता है। ठीक है, उसको ले लें 2 गो, अब इसमें तार जोड़ दिए इसको। अब यहाँ पे एगो बैटरी है ना, बैटरी जो गाड़ी वाला बैटरी होता है वो वाला बैटरी है ना, इसको जोड़ दिए बैटरी से। ठीक है, जब इसको जोड़ दिए, एक क्या है इसमें पानी भर दिए, नमक वाला पानी, नमक है और क्या है पानी है। जब नमक और पानी इसको भरेंगे, ठीक है ना, ये क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको बनाते हैं हम लोग किसका, क्लोरो क्षारीय विधि से, है ना। इसका प्रयोग कैसे करते हैं, इसका प्राप्ति कैसे करते हैं, तो क्लोरो क्षारीय विधि से सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं, यानी प्राप्त करते हैं क्लोरो क्षारीय विधि से। या तो आपको पूछेगा, है ना, कहेगा क्लोरो एल्किली, है ना, क्लोरो एल्किली विधि, इससे प्रयोग करते हैं। अब इसमें क्या देखो, क्लोरो यानी क्षारीय मतलब क्योंकि ये देखो क्षारीय होती है, ये होती है भस्मीय यानी क्षारीय होती है। तो नमक को क्या करते हैं, नमक को डाल दिया जाता है किसी ड्राम में। ठीक है, अब नीचे से उसको छेद करेगा और 2 गो डाल देगा कार्बन, जो बैटरी वाला होता है ना उसको डाल दिया कार्बन को बीच में, जो बैटरी का जो बीच होती है उसको निकाल के, निपो बैटरी होता है ना उसमें होती है। ठीक है, डाल दिया पीछे। अब इसको बैटरी कनेक्ट, इसको ये नहीं कि आप बोर्ड जाके घुसेड़ देना, बोर्ड वाला भी नुकसान कर जाएगा। ठीक है, ये वाला बोर्ड बैटरी है उसको। अब एक जो है ये जो देखो एक इसमें बना लेता है एनोड, एक बना लेता है एनोड और एक बना लेता है कैथोड। ठीक है, एक कैथोड के रूप में काम करेगा और एक एनोड। अब एक कैथोड और एनोड क्या है, देखो ये होता है कैथोड जो होता है ये होता है माइनस, और एनोड क्या होती है, प्लस होता है। ठीक है, ये होती है प्लस वाला। अब यहाँ पे इसमें क्या है, इसमें तो है NaCl है। ठीक है, अब NaCl है तो ये क्या है, ये एक यौगिक है। क्या है, यौगिक, क्योंकि 2 को मिला हुआ है तो ये क्या है, यौगिक है। लेकिन अब जैसे इसमें करंट देंगे ना तो ये दोनों अलग अलग हो जाता है। जैसे देखता है दोनों वियोजन होता है, अपघटन होती है ना, कैसे दोनों पहले दोस्ती था, है ना, उसको करंट दिए, ये देखा सुना होगा ना एक लड़का गया था मिलने किसी से गया था, उसको करंट देकर मार गया था, है ना। तो इस तरह से ये दोनों हट ही रहा था, इसको करंट दिया तो दोनों हट गया। तो हटता है कैसे हटता है, ये जो सोडियम है ना, सोडियम ऐसे इस प्लस आती है, धन का ऋण आती है,
और क्लोरीन पे आती है माइनस, क्लोरीन पे आती है माइनस। अब बताओ ये है प्लस वाला, तो किससे शादी करेगा? अब लड़का हो या प्लस हो तो किससे, किसी महिला से ना शादी करोगे। अब महिला है वो किसी पुरुष से, है कि नहीं, उसे करेगा। तो यदि प्लस वाला तो कहाँ जाएगा, ये जाएगा माइनस पे, कहाँ जाएगा माइनस वाला, और माइनस वाला कहाँ जाएगा प्लस पे। तो सोडियम वो कहाँ चल जाता है, वो चल जाता है कैथोड पर। सोडियम कहाँ चल जाएगा, जाके अलग अलग जब दोनों होता है तो सोडियम जाके कैथोड पर यानी इस वाले इस एकरा पर जाके चिपक जाता है, ठीक है। और यही चल जाता है कहाँ, यहाँ प्लस वाला पे चिपक जाता है। यानी पूछेगा कि क्लोरीन कहाँ था, तो क्लोरीन जाता है एनोड पर, क्योंकि अगर शादी ब्याह होती है तो महिला पुरुष होती है ना, महिला पुरुष है ना, दोनों होती है ना, तब ना होती है। नहीं तो ऐसा थोड़ी पुरुष पुरुष शादी कर लिया, महिला महिला शादी कर लिया, ऐसा नहीं होता है ना। तो वो दोनों आपको है ना मतलब वो चेंज होती है, जेंडर चेंज होता है, ठीक है। ये जाके इसके से मिल गया। अब जब सोडियम जाके मिलता है कैथोड से, इससे जाके मिल गया, यहाँ पे जाके मिल गया, ठीक है। तो एक पानी भी तो है ना, इसमें पानी भी है। अब क्या होता है देखो, यहाँ पे जब यहाँ पे सोडियम अब अकेला घूम रहा है ना, और यहाँ पे क्या है पानी है, अब इसको मिला के बना लेता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना देता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कास्टिक सोडा बनते हैं। ये पूरी प्रक्रिया इसका होता है, ठीक है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग कहाँ करते हैं, कास्टिक सोडा का प्रयोग कहाँ करते हैं, उपयोग है ना, कास्टिक सोडा का उपयोग कहाँ करते हैं। तो इसको उपयोग हम लोग करते हैं सबसे पहले कि देखो इसका उपयोग करते हैं, जैसे दूध, अगर मान लो दूध में अगर ये डाल दीजिएगा ना, तो ये दूध खराब यानी दूध को फटे नहीं देता, दूध को क्या फटने ये नहीं देता। इसका प्रयोग क्योंकि इसमें क्या था, सोडियम था, सोडियम इन पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम था, तो इसमें क्या अभी प्रयोग करते हैं, इसको प्रयोग करते हैं नमक बनाने के लिए। किसमें, नमक जो साबुन, क्या बनती है इसमें, साबुन, क्योंकि सोडियम था क्योंकि इसमें साबुन, सोडियम से ही साबुन बनता है, सोडियम है या पोटेशियम, मैं आपको साबुन आप मार्जक पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो सोडियम से बनती है साबुन, तो इसको प्रयोग करते हैं साबुन बनाने में, साबुन इसको ही प्रयोग करते हैं ना साबुन बनाने में, या अपमार्जक। अभी अपमार्जक क्या होती है, अपमार्जक होती है सरफ, डिटर्जेंट, ये सरफ होती है, ये होती है साबुन, ठीक है। तो इसको प्रयोग करते हैं। एक और इसका प्रयोग किया जाता है कागज़ बनाने में, है ना, कागज़ बनाने में इसका प्रयोग होता है, कागज़ बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। देखो और इसका प्रयोग हम लोग करते हैं जब किसी का पेट खराब होता है ना, तो वहाँ पे प्रयोग किया जाता है, जैसे है ना पेट यानी अम्लीयता को दूर करने में इसको प्रयोग किया जाता है, अम्लीयता को दूर करने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इतना चीज़ में इसका प्रयोग किया जाता है, समझा। इसको कौन सा विधि से प्रयोग करते हैं, तो क्लोरो एल्कली, क्लोरो क्षारीय विधि का प्रयोग करते हैं, इसका प्राप्त करते हैं। इसको प्रयोग करने के लिए, इसको प्राप्त करने के लिए हम लोग विद्युत अपघटन करते हैं, सोडियम चला जाता है कैथोड पर और क्लोरीन चला जाता है एनोड पर, ठीक है। फिर सोडियम मिलकर क्या जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, ओके। फिर इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, तो साबुन बनाने में, अपमार्जक बनाने में और कागज़ में बनाने में, है ना, उद्योगों में करते हैं इसका। फिर इसका करते हैं पेट जब किसी को अम्लीयता, जब किसी को गैस्ट्रिक जब होती है, तो इसको देख के इसको घोल के इसको पिलाया जाता है, तब उसका गैस्ट्रिक ठीक हो जाते हैं, ठीक है। तीसरा देखो क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट बड़ा लंबा चौड़ा है, इसको एक और नाम बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट बोलते हैं। इसका सूत्र होता है NaHCO3, ये होता सूत्र होती है सोडियम बाई कार्बोनेट। इसका एक और नाम बोलते हैं खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, ठीक है। इसको और बोलते हैं, एक और नाम बोलते हैं बेकिंग, है ना, बेकिंग सोडा, इसको क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। वो था कौन सा, वो था कास्टिक सोडा था, कास्टिक सोडा का क्या था सूत्र, NaOH, ये था बेकिंग, क्या है बेकिंग। देखो यहाँ पे किंग मीन्स क्या होता है, राजा, क्या होती है, किंग मीन्स राजा होती है।
देखो अब देखो, सोडियम बाई कब होती है, जब किसी को बाई हो जाती है, पेट खराब हो जाता है, बाई जब मान लिया शादी में कोई ज़्यादा खा लिया, या कोई रिसेप्शन किसी का बर्थडे है, आप ज़्यादा खाना खा लिए है ना, तो बाई होता है। कब, जब ज़्यादा पेट खराब तो बाई होती है। तो बाई होता है यानी जब वहाँ पे हम लोग खाने वाला सोडा को अगर खा लेंगे तो बाई हमारा सही होती है, किसी का बाई सही हो जाएगा, समझा। तो बाई यानी क्या, किंग, यानी हमारा शरीर हमको सही कर दिया, यानी अच्छा कर दिया। तो अच्छा कर देता क्या है, किंग है कि नहीं। तो ये बेकिंग है, यानी क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, समझा। इसको कन्फ्यूजन नहीं होना है। बाई मतलब होती है जब आप किसी चीज़ को खाना खा लेते हो तो बाई होता है। बाई होगा तो क्या खाएंगे, तो अगर सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने वाला सोडा को अगर खाएंगे तो हमारा गैस्ट्रिक सही हो जाएगी, है ना। उसी के क्या बोलते हैं, किंग। अब वो क्या है, किंग है, क्योंकि अच्छा हो गया तो भाई किंग है ना। तो यानी क्या है, सोडियम बेकिंग सोडा है। ओके, इसको कैसे बनता है, तो इसको बनाने की विधि जो होती है उसको बोलते हैं, यानी प्राप्त करने की विधि, ठीक है। इसको प्राप्त करके अमोनिया, है ना, अमोनिया विधि से इसको बनाते हैं, अमोनिया विधि से प्राप्त करते हैं, या साल्वे विधि है ना। आपको पूछेगा है ना कि सोडियम बाइकार्बोनेट के किस विधि से प्राप्त करते हैं, तो अमोनिया विधि या तो साल्वे विधि से सोडियम बाइकार्बोनेट का बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं, यानी प्राप्त करते हैं। ओके, अब देखो कैसे प्राप्त होगा, तो इसको प्राप्त करते हैं हम लोग नमक से। इसको कैसे बनाते हैं, नमक से बनाते हैं। तो क्या करते हैं इसको नमक में, तो यहाँ पे देखो नमक है, NaCl है, ठीक है, प्लस क्या है, क्योंकि इसमें क्या अमोनिया है ना, तो इसमें डाल दिया अमोनिया NaH3 प्लस H2O प्लस CO2, जल है। यहाँ पे क्या है, जल। अब ये क्या बना देगा, तो ये बना देगा NaHCO3 प्लस NH4 और क्या बनेगा, है ना, क्लोराइड। देखो कितना हो गया, सोडियम एक है, क्लोराइड एक है, क्लोराइड एक हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन एक था, यहाँ पे कितना था, 2, ये है 2 हो गया, और ये 3, 5, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4, 5 है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। CO2 एक और यहाँ है तो 3 हो गया, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। यानी इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। एक क्या है, ये है अमोनियम क्लोराइड, ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्यों, देखो इसमें H, क्योंकि H दिखाई दे रहा है। अब इससे देखो पता चलता है कि H, तो H मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन यानी अम्लीय। तो ये है अम्लीय है, ये क्या है, अम्लीय है। कैसा अम्लीय है, ये है प्रबल अम्लीय। ज़्यादा अम्ल था तबे ना बना, है ना, ज़्यादा अम्ल था इसलिए ये प्रबलीय अम्ल। लवण तो है ही है, लेकिन कैसा है, अम्लीय लवण है। ओके, चलो देखो इसको बनाने की विधि क्या था, अमोनिया विधि या साल्वे विधि, क्योंकि इसमें अमोनिया का प्रयोग किया गया, इसे अमोनिया विधि से कहा गया, ठीक है। इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, देखो बहुत फेमस है, इसका प्रयोग करते हैं केक बनाने में, यानी उपयोग, है ना, उपयोग। अभी देखो बहुत ज़्यादा है ना लड़का, अब तो बर्थडे तो भाई फेमस हो गया है ना, हर किसी को रोज़ समझो तो बर्थडे किसी का है ना, किसी ना किसी का आपको दोस्त में होगा। तो उपयोग इसका करते हैं केक बनाने, पहला केक हो गया, या पाव रोटी बनाने में, केक हो गया या पाव रोटी बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। इसको कैसा प्रयोग करेंगे कि केक, देखो केक तो कैसे बनता है, अंडा से बनता है। अंडा का जो उजला वाला जो भाग होता है ना, अंदर वाला, उससे बनता है, ठीक है। तो उससे केक बनता है। तो उसमें मिला दिया जाता है खाने का सोडा। क्या मिलाता है, खाने का सोडा। जब उसमें खाने का सोडा जब मिला दिया जाता है, एक और यहाँ पे समझना, देखो खाने का सोडा दो तरह का, एक होता है बेकिंग सोडा होता है, एक होता है बेकिंग पाउडर होता है। देखो बेकिंग सोडा, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इसको, बेकिंग, एक होता है बेकिंग सोडा, एक होता है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर। अब देखो सोडा, पाउडर कैसा होता है, आप पाउडर को यूज करते हैं तो कैसा, पाउडर बहुत चिकना होता है,
पाउडर होती है वो बहुत चिकना होता है, बहुत सॉफ्ट होती है ना, बहुत मुलायम होती है, वो पाउडर होती है, ठीक है। अब सोडा, सोडा मतलब होती है एक कुछ रूखा, जैसे सूजी, सूजी हो गया या नमक हो गया, कैसे कुछ मोटा होते हैं, तो उस तरह से होती है सोडा, ठीक है। यह है पाउडर। देखो बेकिंग से ही, बेकिंग सोडा से ही बेकिंग पाउडर को बना है, इसी से बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन क्या है यहाँ पर होती है कि जरा सा अंतर, जरा सा, ज़्यादा कुछ नहीं, जरा सा का अंतर है क्या, क्योंकि बेकिंग पाउडर है, हम लोग देखो पहले सोडा, सोडा को हम लोग प्रयोग करते हैं इस दोनों में, ये दोनों में क्या पाया जाता है, इस दोनों में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, दोनों में क्या पाया जाता है, इस दोनों में पाया जाता है सोडियम, सोडियम टार्टरिक, दिखाई दे रहा है क्या, टार्टरिक है ना, सोडियम टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इस दोनों में। अगर पूछेगा कि है ना बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है, तो वो मिश्रण है सोडियम टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है, सोडियम टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल किसे पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली में, क्योंकि टाइम पर कोई नहीं आया, यानी इमली में पाया जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सोडा, सोडा का हम लोग प्रयोग करते हैं जहाँ पे खट्टा चीज़ है, यानी खट्टा, खट्टा अगर चीज़ है वहाँ पे डाल देते हैं। जैसे अब सुने हो किसी को ना, जैसे पिक्चर में देखे होंगे या तो कहीं सुने होंगे कि शराब में सोडा डाल के पीता है कि नहीं, शराब में सोडा डाल के, तब तो शराब क्या होती है, खट्टा होती है, तो जब शराब में हम सोडा डाल देंगे तो कैसा होगा, वो होगी कुछ उसका खट्टापन दूर कर देगा, खट्टापन को वो दूर कर देता है, इसीलिए वो शराब वाला पीता है। जैसे गाँव घर चलो भाई देहात में तो जो देसी शराब पीता है उसमें कौन सोडा डालो, तो भाई पानी उसका बहुत काफ़ी हो गया है ना, पानी बहुत ज़्यादा देहात वाला। लेकिन जो शहर वाला शिवेश वाला होता है उसे पीता है शराब में सोडा डाल के पीता है। या तो दही हो गया, नींबू हो गया, खट्टा जो चीज़ होती है अगर उसमें क्या डाल देती है, सोडा डाल देता है, ओके। लेकिन बेकिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है जहाँ पे, यहाँ पे इसको प्रयोग किया जाता है जल्दी खाना बनाने के लिए, जल्दी में खाना बनाने के लिए, और जहाँ पे नमी हो, क्या जहाँ पे नमी, अगर इसको पाउडर को नमी नहीं मिलेगा ना, नमी मतलब पानी अगर नहीं मिलेगा तो ये अभिक्रिया नहीं करेगा, ठीक है। तो जैसे ही इसको पानी मिलेगा ये अपना अभिक्रिया जल्दी जल्दी अब करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो आप देखे होंगे अपना घर में बनता होगा, टिकरी बनता है ना, बड़ी सही है ना। अब तो भाई अब तो रेडीमेड हो गया है, ये कहीं जाना है, ससुराल जाना है या कहीं जाना है तो मिठाई ले लो, लेकिन पहले हमने के घर में, किसी घर में टिकरी बनता था, कोई कहीं जा रहा है, मौसी के यहाँ जा रहा है, फुआ कहीं जा रहा है, या फुआ कोई आ गया है, उड़ लाएगा टिकरी लेके आया। अब तो भाई रेडीमेड हो गया, चलो मिठाई ले लो 1 kg, है ना। तो जो टिकरी जो बनती थी ना, टिकरी हो गया, ठेकिया हो गया, या तो निमकी होता है, ये सब जो बनता है उसमें क्या बेकिंग पाउडर मिला जाता है। क्यों, क्योंकि खाना को एकदम सॉफ्ट कर देता है, खास्ता बनाता है, इसलिए क्या प्रयोग किया जाता है बेकिंग पाउडर को। और कहाँ प्रयोग किया जाता है, जैसे अब छोला भटूरा खाते हैं, तो छोला भटूरा खाते हैं तो वो क्या करते हैं, उसको फुला जाता है, देखते हैं इतनी सुकून रहता है छोला भटूरा वाला आटा, ठीक है, मैदा, और उसको कितना बड़ा बनाता है, बहुत बड़ा बनाता है कि नहीं। तो वो उसको एरिया को, क्योंकि वो फुला देता है, देखो कुछ कहता है वो उसको फुला देता है, ठीक है, तब वो जाकर बड़ा होता है, तब इसको प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बड़ा जल्दी बड़ा करने के लिए और जल्दी भी बनाने के लिए इसका प्रयोग करता है, ठीक है, समझा। ये पाउडर है, यानी पाउडर मतलब क्या होती है, बहुत चिकना, ये होती है मैदा की तरह होती है, ये मैदा की तरह होती है, लेकिन ये सूजी की तरह होती है, समझा। ये प्रयोग किया जाता है खट्टा पदार्थ में, ये प्रयोग किया जाता है किसी चीज़ में जब इसको डालेंगे तो पानी डालेंगे तब ये अपनी क्रिया करेगा, तो नहीं तो नहीं करेगा। जैसे आटा सानते हैं टिकरी बनाने के लिए, ठीक है नहीं, तो उसमें पानी डालेंगे तब नहीं अपना काम करेगा। वो आटा को अगर सान दिया ना और उसमें छोड़ देंगे ना कुछ देर के बाद, तो वो आटा बढ़ के बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये अपना अभिक्रिया करते रहता है, समझा, ठीक है। चलो देखो, अब देखो केक, केक में इसको प्रयोग किया जाता है किसका, साइट्रिक अम्ल। क्या होती है ना, केक में सोडियम साइट्रिक अम्ल रहता है, इसीलिए केक खट्टा नहीं, सॉरी कड़वा नहीं लगता है। क्या, कड़वा नहीं लगती है, केक कड़वा नहीं लगती है, समझा। कि अगर पूछेगा आपको कि केक में केक किसके कारण कड़वा नहीं लगता था, तो सोडियम सिट्रिक अम्ल, क्योंकि बेकिंग सोडा मिलाया रहता है सोडियम में, एक केक में या पावरोटी में, ठीक है। केक में भी क्या बेकिंग सोडा मिलाया जाता है, बेकिंग पाउडर नहीं, सॉरी एक सेकंड, बेकिंग पाउडर, क्योंकि केक हमको क्या करना है, केक खाना समय है ना, खट्टा चीज़ है नहीं, तो पाउडर मिला रहता है, क्या मिला था, बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर इन दोनों में क्या है, बेकिंग टार्टिक, सोडियम टार्टिक वाला, तो बेकिंग पाउडर मिला रहता है केक में, ओके, यहाँ तक प्रयोग है। और इसका प्रयोग हम लोग करते हैं पेट, किसी का पेट खराब हो गया, ठीक है, तो क्या हो गया, इसको इनो के रूप में प्रयोग करते हैं, इनो के रूप में। किसी का पेट खराब हो गया ना, तो क्यों, जब मानो कोई ज़्यादा खा लिया, टिकरी ज़्यादा खा लिया है ना, यानी केक कोई ज़्यादा खा लिया, कोई के पार्टी में गया केक ज़्यादा खा लिया,
तो उसका पेट खराब किया, तो उसको खाने वाला सोडा को दे दो, पेट सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको पेट को अम्लीयता को दूर करने के लिए, यानी पेट की अम्लीयता को, है ना, दूर करने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका और प्रयोग हम लोग करेंगे, कहाँ करेंगे सोडा का प्रयोग, इसको और प्रयोग किया जाता है, हो गया पेट के लिए। इसको और कहाँ देखो, 2-3 जगह प्रयोग इसका, सोडियम, इसको देखो इसमें भी क्या है, सोडियम है कि नहीं, तो सोडियम है, तो इसको भी क्या करेंगे, साबुन, साबुन बनाने के लिए करेंगे, इसको भी साबुन बनाने के लिए प्रयोग में खिलाया जाता है। ठीक है, और इसका 1-2 जगह और देखो प्रयोग क्या इसका है, देखो ध्यान नहीं आ रहा। हाँ, एक सेकंड, अग्निशामक के रूप में, अग्निशामक है ना, अग्निशामक यानी फायर एक्सटिंग्विशर है ना, एक्सटिंग्विशर, अग्निशामक, अग्निशामक क्या होती है, जैसे आप देखे होंगे अपने गांव घर में या कहीं पे भी हॉस्पिटल जाते होंगे, तो हॉस्पिटल में जो टंकी रहता है, इतना बड़ा बड़ा लाल टंकी रखा रहता है, वो टंकी में जैसे स्कूल हो गया, अस्पताल हो गया, है ना, यानी रेलवे वगैरह में स्टेशन पर ये सब चीज़ें पे होती है, एक टंकी होती है, उस टंकी में क्या होती है, देखो ऐसा टंकी रहता है, ये टंकी होती है। ठीक है, ऐसा टंकी एक होती है, यहाँ पे पाइप निकला हुआ है, इसको ऐसे थुथुर है ना, थुथुर इसका है, इधर पाइप निकला हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे एक है, यहाँ पे नल है, ऐसे होता है। ठीक है, यहाँ पे एक इसको ठेपी है, इसको थूरने वाला है ना, इसको ऐसे धक्का देने वाला। ठीक है, ऐसे है। देखो इसमें जो भरा रहता है, यहाँ पे बाहरी वाला में भरा रहता है, यही सोडा रहता है, बताए खाने में सोडा, यानी NaHCO3 भरा रहता है, और इस बीच वाले में रहता है H2SO4 रहता है भरा। क्या रहता है, बैटरी का पानी। क्या हो, बैटरी का पानी। जब इसको चाँपते हैं ना, क्या होती है, इसको चाँपते हैं तो यहाँ पे कुछ रहती है, झिल्लीदार होती है, उसको निकल जाता है, निकलने के बाद दोनों अभिक्रिया करें, कौन, ये और ये, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल अभिक्रिया कर लेता है। देखो क्या कर लेता है, इसको अभिक्रिया कर रहा है। देखो यहाँ पे ना तीसरा अग्निशामक के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस H2SO4 अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, ये बना लेता है सोडियम सल्फेट प्लस H2O प्लस CO2, यहाँ पे CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। क्या बनता है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड ये बहुत महत्वपूर्ण है आग को बचाने के लिए, आग को नहीं लगने देता है। देखो वायुमंडल में, समझना, वायुमंडल में क्या है, नाइट्रोजन है, कितना है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है 78%, 78%। ठीक है, ऑक्सीजन लमसम है, लमसम ये भी 2% कुछ है। ठीक है, उससे कम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% कुछ है, ऐसे करके कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, लेकिन देखो नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन रोक लेता है, क्या रे ज़्यादा फड़फड़ो मत, क्या कहता है, आग के, वो आग लगने नहीं देता है, यानी आग को वो न तो बढ़ने देगा, नहीं तो लगने, नहीं आराम से शांति करके रखना। ये देखो क्यों ज़्यादा है, एक ज़्यादा जनसंख्या है, अब जहाँ पे जिसका ज़्यादा जनसंख्या है वो क्या करेगा, रे ज़्यादा अथी मत कर ना, तो तुरंत मार लगे, वो करता कि नहीं करता। तो ये नाइट्रोजन यानी उसको नियंत्रण कर रखता है, आग को नियंत्रण कर रखता है। लेकिन ये ऑक्सीजन वह है बड़े खराब है, ये कहीं भी रहेगा वहाँ पे आग लगा देगा, कहीं पे भी ऑक्सीजन आग लगा देता है, हमेशा कहीं पे भी आग लगाने के लिए आग लगता है, तो किसकी वजह से, ऑक्सीजन की वजह से। लेकिन ये रोक देता है, ये क्या करता है, लाई को रहता है, जहाँ पे आग लगेगी वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रोक देता है, आग नहीं लग जाता। कब, कैसे होती है कि जैसे मान लो यहाँ पे आग लगा हुआ, ठीक है, तो जैसे इसको यहाँ पे ये डालें हम, इसको अग्निनाशक को, अग्निशामक को क्या किया हम दबाएं, तो वहाँ पे गैस निकलेगा, अभिक्रिया करके क्या बना जाएगा, गैस बना लेगा, है कि नहीं, जल बनाएगा, और क्या बनेगा, CO2 बनेगा। तो CO2 जैसे ही आग के पास गया, तो ये आग है ना, इसको पूरे गोले से घेर लेता है, क्योंकि CO2 आग से भारी होता है, क्योंकि ऑक्सीजन से भारी होता है, तो ये ऑक्सीजन में के घेर लेगा, किसको घेर लेगा,
ऑक्सीजन को। अब ऑक्सीजन एन से जा नहीं रहा, तो आग लहरने के लिए किसको आवश्यकता है? ऑक्सीजन को। तो जब ऑक्सीजन नहीं जाती है तो ये आग बुझ जाती है, ये आग बुझ जाती है, समझा? यानी आग को नियंत्रण कौन करता है? तो नाइट्रोजन। आग लगती है किससे? तो ऑक्सीजन से। आग बुझती है किससे? तो कार्बन डाइऑक्साइड से, समझा? ठीक है, समझे? आज क्या अपन लोग पढ़े? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड कहाँ से प्राप्त करता है? तो समुद्र से। उसको बनाने की विधि क्या था? तो कैसे बनता है वो? तो वो अगर अम्ल और भस्म को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? साधारण नमक बन जाते हैं, ठीक है? यानी NaCl कब बनती है? देखो, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस NaCl है ना, NaCl मिलाते हैं तो क्या बनता है? नमक बनता है, ठीक है? तो ये लेकिन हम समुद्र से पानी से बनता है। सेंधा नमक कहाँ से बनता है? तो सेंधा नमक निकलती है पृथ्वी से निकाला जाता है, ठीक है? सोडियम देखो, अब क्या था? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड को बोलते हैं कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का सूत्र होता है NaOH। उससे बनाने के लिए विधि था क्या था? क्लोरोक्षारीय था ये ना। उसको कैसे बनाते थे? तो उसमें अगर अम्ल में यानी पानी, नमक वाला पानी में अगर हम करंट डालेंगे तो वो दोनों अलग, यानी सोडियम अलग, क्लोरीन अलग, और सोडियम बना लेगा जल से अभिक्रिया करके, है ना, NaOH बना लेता है, NaOH बना लेता है, ठीक है? उसका प्रयोग हम लोग करते हैं दूध को अगर फटना है, नहीं फटने देना तो उसमें प्रयोग करते हैं। पेपर बनाने के लिए उसको प्रयोग करते हैं। और कहाँ प्रयोग करेंगे? नमक बनाने के लिए उसको प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना? किसको? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड को, ठीक है? फिर क्या था? सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको बोलते हैं खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा। सूत्र होता है NaHCO3, NaHCO3। इसको हम लोग प्रयोग करते हैं अमोनिया विधि से या साल्वे विधि से प्राप्त करते हैं, ठीक है? इसका उपयोग क्या है? तो उपयोग केक बनाने में। केक में क्या होती है? तो केक होती है यानी सोडियम टार्टिक अम्ल के कारण केक कड़वा नहीं लगता है, केक कड़वा नहीं लगती है, ठीक है? बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा का हम लोग प्रयोग करते हैं जहाँ पे खट्टा पदार्थ, जैसे दही हो गया, नींबू का रस हो गया, है ना, शराब हो गया, इस सब चीज़ में हम लोग को बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। लेकिन बेकिंग पाउडर को, जैसे बेकिंग पाउडर को हम लोग किसी खाना बनाने के लिए, है ना, खाना को जल्दी बनाने के लिए, खाना को खास्ता बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, उसको बेकिंग पाउडर को प्रयोग करते हैं। केक में भी यदि उसको क्षेत्रफल हो, जैसे भरचून, ये क्या हुआ? छोला भटूरा में प्रयोग करते हैं बेकिंग पाउडर का, है ना, खाना वाला सोडा को प्रयोग करते हैं, ठीक है? केक बनाने के लिए, परोठी बनाने के लिए इसमें प्रयोग किया जाता है क्योंकि उसको सॉफ्ट होकर बनाना रहता है, ठीक है ना? या पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए बेकिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं। अग्निशामक के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का, प्रयोग करते हैं, ठीक है? सोडियम बाइकार्बोनेट क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड आग को नहीं लगने देता है, रोक देता है, वो बिल्कुल ही रोक देता है। लेकिन नाइट्रोजन आग को नहीं लगने देता है, ना तो वो उसको मैंने अलावे नहीं देगा, है ना? ये क्या कहेगा? अलावे नहीं देगा कि अरे लड़ाई मत कर, है ना, कुछ नहीं कहेगा, ये कंट्रोल सीधे कर ले रहेगा। लेकिन ऑक्सीजन कहीं भी रहेगा तो आग लगा देगा, लेकिन CO2 आग को रोक देगा। सो थैंक यू, है ना, आज के लिए इतना ही, है ना? कुछ और है बस लास्ट वीडियो और होगा शायद। सो थैंक यू।